फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ डिजीजेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आज हम लोग बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, और मुझे लगता है कि मेडिटेशन के बारे में बात करने के लिए आज से बेटर दिन नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों? तो इन सब बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन या ध्यान करना, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है और डेली हमें मेडिटेशन करना चाहिए ताकि हमारा माइंड रिलैक्स रहे, हम हेल्दी रहे। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आज के दिन से बेटर दिन नहीं हो सकता मेडिटेशन के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, ये जो आज का जो दिन है यानी कि महाशिवरात्रि है, तो इसमें जो हमारा अर्थ की जो रोटेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से रहता है कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो देखिए, इसका एक साइंटिफिक एक रीज़न है। हमारा बॉडी एक मैग्नेट की तरह है और हम लोग भी जो एनर्जी है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। जो प्लानिटरी पोजीशंस है या जो अर्थ की मूवमेंट्स है उससे हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं। और आज का जो तो आज के दिन का जो प्लानिटरी पोजीशंस या जो अर्थ की रोटेशंस होती हैं तो वो इस तरह से होती हैं कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है आप में वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहती है। तो इसीलिए मेडिटेशन के बारे में आज के दिन ही सबसे आई थिंक बेस्ट डे है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो चलिए मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, मेडिटेशन का मतलब है माइंड को रिलैक्स करना। हमारा जो माइंड है वो एक कांस्टेंट एक थिंकिंग प्रोसेस है, यानी कि हमेशा माइंड में विचार आता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ थॉट माइंड में आता रहता है। तो हम इसको कैसे रिलैक्स कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है मेडिटेशन में अवेयरनेस यानी कि सचेत होना, जागरूक होना। तो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो एक इंटरेक्शन है हमारे बीच में और मैं अवेयर हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप अवेयर हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस। दूसरी चीज़ क्या है कि माइंड को रिलैक्स करना है। अब माइंड को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं? अगर आप सोचेंगे कि आपके माइंड में कोई थॉट, कोई विचार ना आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप सोचेंगे कि आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाए और आपके दिमाग में कुछ सोचना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कैसे हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा माइंड है, जो ब्रेन है, वो एक कांस्टेंट थिंकिंग मशीन है। तो आप इसको कुछ काम दे दीजिए ताकि जो ब्रेन है, जो आपका माइंड है, वो उस काम में बिजी हो जाए। क्या काम दे सकते हैं? सिंपल सा एक्सरसाइज है जो आपका ब्रीदिंग है, यानी ब्रीद इन और ब्रीद आउट। तो आप खाली ब्रीदिंग में अपना कॉन्सेंट्रेट करें, यानी कि ब्रीद इन और ब्रीद आउट। 3 क्या है, जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है फिर से कोई थॉट आपके दिमाग में आ जाए और आप डिस्टर्ब हो जाए। कोई बात नहीं, फिर से आप कॉन्सेंट्रेट करिए ब्रीद इन और ब्रीद आउट में। जो थॉट्स हमारे आ रहे हैं हम उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जब थॉट्स आए और सडनली हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो उसके बाद जैसे ही हमने रियलाइज़ किया कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो फिर से आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट में आप फिर से कॉन्सेंट्रेट करिए। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है कि जब आपका माइंड क्लियर होता है, यानी कि जब आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने ब्रीदिंग में कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आपका माइंड क्लियर हो रहा है तो और ज़्यादा थॉट्स आएंगे। तो लेट इट कम, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नंबर 5, ये जो मेडिटेशन है ये एक रैपिड प्रोसेस है, यानी कि आप जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ही आप बहुत ही अच्छे से इसको कर पाते हैं। तो शुरू में ये एक वेव की तरह होगा, यानी कि कभी आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, कभी बार बार आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, फिर से आप थॉट्स को हटा के ब्रीदिंग में आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो इट इज़ लाइक अ वेव, कभी अप कभी डाउन। तो आप इस प्रैक्टिस को आप करते रहेंगे, मेडिटेशन का जो प्रोसेस है इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ग्रेजुअली आप अच्छा कर पाएंगे और ठीक से मेडिटेट कर पाएंगे। मेडिटेशन हम कभी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ मिनट का टाइम है, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम है, तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और खाली आपको अपने थोड़ा सा रिलैक्स होकर खाली आप अपने ब्रीदिंग में कॉन्सेंट्रेट करिए और माइंड को रिलैक्स करिए। तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है मेडिटेशन का
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज ही से इसको ट्राई करेंगे और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपने मेडिटेशन किया, क्या आपका फीडबैक है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फीडबैक का। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन मेडिटेशन के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ। और ये वीडियो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, काफ़ी टाइम से आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था मेडिटेशन के बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप में से किसी ने भी अगर अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहे। जो भी मैं वीडियोस पब्लिश करती हूँ, सब वीडियोस का आप लोग बेनिफिट उठा सके। इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। एंड वंस अगेन हैप्पी शिवरात्रि एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।